तो एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। इसमें हमें 4 पार्ट दे रखे हैं, जिसका पहला पार्ट है 2 माइनस रूट 5। ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज से करने से पहले हमें कुछ इसके मेजर फैक्ट्स होते हैं जिनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ये 3 हमारे मेजर फैक्ट्स हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। ठीक है ना। एक अपरिमेय संख्या के साथ एक नॉन जीरो परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। ठीक है। एक और मेजर फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इन तीनों को सही से पढ़ लीजिए और चाहते हैं तो एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए, पहले क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा एक परिमेय संख्या है 2 और एक रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना हमारी मेजर फैक्ट्स में बताया गया अपरिमेय होता है। ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का घटाना या जोड़ना अपरिमेय होता है। ठीक है, अपरिमेय होता है। ये पूरा तथ्य आप लिख सकते हो अगर लिखने के लिए आए एग्जाम में तो, वरना आप इसे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ही आपको पता है कि ये भाई इस कंडीशन से ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा तो। ठीक है ना। चलिए, इसी का दूसरा पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट में है माइनस रूट 23। ठीक है। तो देखिए, इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस रूट 23 बाहर आ जाएगा और ये माइनस रूट 23 हो जाएगा। तो देखिए, रूट 23 प्लस का है, रूट 23 माइनस का है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बचेगा 3। तो देखो, 3 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। तो अतः यह परिमेय संख्या है। ठीक है ना। आपको मैं इतना समझा चुका हूँ, आप ये तो जान ही गए होगे कि 3 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 3/1 करके। ठीक है ना। चलिए, देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका 2/√7 7/√7। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2/7 जो ऑलरेडी पी बाई क्यू की फॉर्म में है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। ठीक है ना। चलिए, देखते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 है इसका 1/√2। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, यहाँ पे हम अपनी जो कंडीशंस हमने बताई थी मेजर फैक्ट्स, वहाँ पे जाएंगे। एक अपरिमेय संख्या के साथ एक नॉन जीरो परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल, कहने का मतलब एक हमारी परिमेय संख्या है और √2 हमारी अपरिमेय संख्या है। तो जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल ज्ञात करते हैं तो वो हमेशा कैसा होता है, अपरिमेय। ठीक है। तो आप ये कंडीशन लिख सकते हो यहाँ पे, अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या का गुणनफल अथवा भागफल अपरिमेय होता है। ठीक है, अपरिमेय होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th, ये 4th था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th हमारा 2π। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है जो पिछला क्वेश्चन हमने 4th वाला किया। इसमें भाग था, तो देखो यही अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या का गुणनफल, मतलब ये परिमेय संख्या है और ये क्या है हमारी पाई, अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा है, रिपीट
एज आंसर 4, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। देखो ये कंडीशन अगर आपको पता होंगी तो आप इन्हें एग्जाम में बहुत जल्दी कर लोगे, वरना आप इनको अगर सॉल्व करने बैठ जाओगे 2 × पाई की वैल्यू रख के, यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला था इसमें √5 की वैल्यू रखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आते हैं, ठीक है ना।